देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचने का तरीका होता है। उसी तरह कुछ देशों के और कुछ देश के ऑर्गेनाइजेशन के सोचने का भी तरीका अलग होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने हम लोग के ऊपर 200 साल तक राज किया था। आज भी उनको यही लगता है कि 200 साल तक वो राज कर रहे थे, आज भी वही राज कर रहे हैं। और अगर ऐसा उन लोगों को नहीं लगता है तो एटलीस्ट उनके कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बीबीसी जैसे न्यूज चैनल जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट से फंड उठाती है और उसके बल पे सरवाइव कर रही है, वैसे लोगों का सोचना आज भी यही है। क्योंकि अभी हाल ही में बीबीसी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दिया है और ये डॉक्यूमेंट्री को गवर्नमेंट को लिटरली बैन करना पड़ा। समझते हैं ऐसा क्या हुआ है। देखिए, जो बीबीसी है उसने ये रिलीज किया था एक डॉक्यूमेंट्री जो कि गोधरा कांड को लेकर है। और आज के टाइम पे भी बीबीसी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर सवाल उठाता है कि जो गोधरा कांड हुआ था उसमें पीएम मोदी ने बहुत हद तक अपना हाथ और सहयोग बटाया था ताकि वो कांड में जो भी लोग उस गुनाह को किए उन्हें सजा मिले, इलीगली यानी सरकार के नजर से दूर होके उनको सजा मिले, ऐसा उनका क्लेम रहता है। और जिनको नहीं पता कि गोधरा कांड के अंदर हुआ क्या था, तो ये घटना है करीब 27 फरवरी 2002 की, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पे स्टेट को सर्व कर रहे थे। और उसी दौरान क्या हुआ था कि एक साबरमती एक्सप्रेस नाम की ट्रेन थी जो कि अयोध्या से वापस आ रही थी और उसमें बहुत सारे हिंदू शरणार्थी बैठे हुए थे। और उन हिंदू शरणार्थी के ऊपर बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने लिटरली कोको कोला और ये सब के जो बोतल होते हैं शीशा वाले, उसके अंदर पेट्रोल भरा, उसके ऊपर कागज लगाया, कपड़ा लगाया और जला के पूरे ट्रेन के 2 बोगी को जला दिया था। और बहुत ही निर्दयता से करीब 65 हिंदू लोगों को मार दिया था। और ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है 69। ऐसे रिपोर्ट में कहा जाता है कि करीब 125 से लेके 150 हिंदू लोगों को मार दिया गया था। और उसके बाद हर जगह दंगा पूरे गुजरात के अंदर भड़क गया और उस दंगे के अंदर बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू दोनों ही पक्ष के लोगों को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा। बहुतों के बच्चे रोड पे घूम रहे थे क्योंकि अब वो अनाथ हो चुके थे। तो ऐसा घटना हुआ था। और इसमें बीबीसी का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गोधरा कांड के बाद गुजरात को संभाला नहीं जानबूझकर, और ये जो भी हिंसा भड़की थी मुसलमानों के तरफ से उसे शांत करने के बदले दोनों गुटों को आपस में लड़ा दिया। पर यहीं पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि सेम चीज जो वे बोल रहे हैं इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी यही चीज बोल रहे थे। और ये मामला इतना ऊपर तक चल गया कि लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को अपना हाथ गंदा करना पड़ा इसमें। और जब सुप्रीम कोर्ट आया, इसका सारा तथ्य को देखा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जाके एक क्लीन चिट दे दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि इनका उसमें कोई हाथ नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन है। और जो भी एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे उनको एक्शन लेना चाहे तो वो सारे एक्शन वो उन्होंने उस वक्त के लिए लिए थे। पर बीबीसी ने अभी का जो डॉक्यूमेंट्री बनाया है इसमें कुछ और ही दिखाया है और पीएम मोदी को एज ए विलेन प्रोजेक्ट किया है, जो कि नो डाउट इंडिया के अंदर कहीं न कहीं हिंसा भड़काने वाले एक तरह से काम किया। और कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि वे लोग कॉलोनियल माइंडसेट से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करेंटली में इमरजेंसी पावर का यूज किया था, जिसके तहत कोई भी चीज जो देश के अंदर अशांति फैला सकती है उसको तुरंत से तुरंत बैन करना जरूरी हो जाता है। और उसके लिए सरकार को जो करना पड़े वो सरकार कर सकती है। अभी के टाइम पे अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके जाएंगे, अगर आपको कहीं से उसका लिंक मिल जाए किस्मत से, तो आपको पता चलेगा कि वो लिंक अभी एक्टिव नहीं है और इंडिया के अंदर ब्लॉक हो चुका है। इसके चलते यूके के पार्लियामेंट में भी बहुत बहस हुआ है, जिसमें ऑब्वियसली सारी पार्टीज यही बोल रही है कि भले ही गवर्नमेंट बीबीसी को फंड जरूर देती है सर्वाइव करने के लिए, दुनिया भर में डॉक्यूमेंट्री और न्यूज को पब्लिश करने के लिए, पर उसके बावजूद भी बीबीसी अपना दिमाग से ही चलता है। वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता। और गवर्नमेंट का तो अगर आप पक्ष सुने तो उनका यही कहना है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जो कि लिटरल बात है कि हाँ शायद वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे पर इनडायरेक्टली जरूर इन्वॉल्व रहते हैं। और जो भी इमरजेंसी पावर यूज किया गया है वो है रूल 16, जो कि आईटी रूल के अंदर आता है। 2021 में इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट को लिटरली ये पावर मिल जाता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई भी इंफॉर्मेशन को कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है। अच्छा, बाय द वे इंटरनेशनली अभी भी वो डॉक्यूमेंट्री लाइव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।